अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाली एक महिला पर मानव तस्करी का आरोप लगा है। इस मामले में महिला हाल ही में संघीय ज्यूरी के सामने अदालत में पेश हुई। महिला पर आरोप है कि उसने भारतीय समेत कई लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका की सीमा में दाखिल कराया। ये एंट्री कनाडा के रास्ते कराई गई। महिला की पहचान स्टेसी लेटर के रूप में हुई है, जो न्यूयॉर्क के प्लेट्सबर्ग की निवासी है। केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकुटाथिल को गिरफ्तार से अंतरिम राहत दे दी है। राहुल ममकुटाथिल पर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने का आरोप है। शनिवार को अगुवाई के दौरान जस्टिस के बाबू ने कहा कि वे 15 दिसंबर को राहुल ममकुटाथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों में बम की धमकी से लगातार ईमेल आ रहे हैं। एयरपोर्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को इस मेल में 2 अलग-अलग उड़ानों में बम की धमकी दी गई है। ये सभी धमकियां एयरपोर्ट की कस्टमर सपोर्ट आईडी को भेजी जा रही हैं। एयरपोर्ट की ओर बताया गया है कि आज 6 दिसंबर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से हैदराबाद आ रही एक फ्लाइट BA277 में बम की धमकी मिली है। इंडिगो एयरलाइंस का संकट बरकरार है और शनिवार को भी कई हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई। शुक्रवार को हालात ज्यादा खराब रहे और दिन भर में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और लोग कई घंटों तक हवाई अड्डों पर फंसे रहे और अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बीच शुक्रवार शाम को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने एक वीडियो जारी कर मौजूदा हालत के लिए माफी मांगी। सीईओ की इस वीडियो को सोशल मीडिया पर विभिन्न मंचों पर साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनकी भारत यात्रा के दौरान भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, कला और परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 विशेष उपहार भेंट किए। ये तोहफे भारत रूस की गहरी स्थायी दोस्ती और साझा मूल्यों का प्रतीक है। ये उपहार न सिर्फ पीएम मोदी का पुतिन के प्रति व्यक्तिगत स्नेह दर्शाते हैं, बल्कि भारत की एक जिला, एक उत्पाद और भौगोलिक संकेत जैसे पहलों की भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा, बाबा साहब की मूर्तियों के साथ अक्सर शरारती तत्व छेड़छाड़ करते हैं। हमारी सरकार निर्णय ले रही है कि बाबा साहब की हर मूर्ति के आसपास सुरक्षात्मक बाउंड्री वॉल बनाई जाए ताकि उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिस मूर्ति के ऊपर छत नहीं होगी वहां छत बनवाएंगे। यदि कोई कहीं काम छूट गया हो तो उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आज इस पावन अवसर पर मैं बाबा साहब की पावन स्मृति को नमन करता हूं। देश आज भारत रत्न BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन कर रहा है। इसी बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्मरण करते हुए उनकी दूरदर्शी सोच, न्याय और समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का संवैधानिक मूल्यों ने भारत की विकास यात्रा को दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए पुतिन को रूसी में अनुदित भागवत गीता भेंट की। यह कदम उनकी वैश्विक साहित्यिक कूटनीति का हिस्सा है। 2019 में पीएम मोदी ने SCO देशों के लिए 10 आधुनिक भारतीय साहित्यिक कृतियों का अनुवादन कराने की पहल की थी। साहित्य और आध्यात्मिक ग्रंथों के जरिए मोदी भारत की विरासत को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संवाद का नया माध्यम बना रहे हैं। महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर होता है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के अलावा बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस के
अवसर पर संसद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार शुरुआत की है। ओपनिंग के डे पर देश में 27 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई हुई, जिससे इस फिल्म की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। मजेदार की बात यह है कि डायरेक्टर आदित्य धर ने धुरंधर की सीक्वल यानी धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज डेट भी ऐलान कर दिया।